तो अभी आपके सामने प्रेजेंट है बजाज की पल्सर N160। तो इस वीडियो में इस बाइक का फुल फाइनेंस डिटेल रिव्यू हम आपको कवर करने वाले हैं। जैसे बताएंगे इस बाइक का कितना मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं इस बाइक को परचेस करने के लिए, उसके बाद आपको 12, 24 एंड 36 मंथ्स के लिए क्या क्या EMI पड़ जाएगा। एंड हम आपको इस बाइक का प्राइस भी बताएंगे जो GST कट वाला होगा। पहले इस बाइक में आपको 28% GST लगता था, बट अब आपको 18% ही GST लग रहा है। तो प्राइस इसमें आपको जो कितना कम हुआ है, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस में आपको कितना प्राइस डिफरेंस आया है। प्राइस हम आपको पटना बिहार का बताएंगे। तो अगर आप इंडिया में कहीं दूसरी जगह से भी बिलोंग करते हैं तो अपने जगह का नाम नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इस बाइक का वहाँ का भी ऑन कॉस्ट बता देंगे। एंड हम आपको इस बाइक के थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। जैसे देख रहे हैं फ्रंट में आपको जो USD फोक्स मिल जाता है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है, इसमें आपको डुअल चेन EBS जो मिलता है उससे क्या बेनिफिट है, फ्रंट में कितना इंच का टायर है, कितना इंच का लॉबिल्स है, रेयर में आपको कितना इंच का टायर मिल जाता है, कितना इंच का लॉबिल्स मिल जाता है। ये इंजन दिख रहे हैं, ये इंजन आपको कितना एम का टॉर्क जनरेट करके देगा एंड कितना PS का पावर जनरेट करके दे देगा। फ्यूल लेवल कैपेसिटी कितना है, इस टैंक में आप कितना फ्यूल कैरी कर सकते हैं एंड कितना KMPL का ये बाइक आपको माइलेज जनरेट करके दे देगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको देख रहे हैं क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाता है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो अगर आप टोटल पेमेंट कर रहे हैं N160 को परचेस करने के लिए, तब आपको इस बाइक का ऑन कॉस्ट पड़ता है, ये देखिए पटना बिहार का 1,57,700। ये जब ऑन कॉस्ट पड़ेगा पटना बिहार का। तो अगर आप इंडिया में कहीं दूसरी जगह से बिलोंग करते हैं तो आप अपने जगह का नाम नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इस बाइक का वहाँ का ऑन कॉस्ट बता देंगे। बट अगर आप EMI पे परचेस कर, इसमें आपको 500 रुपीज़ का हाइपो का चार्जेस ऐड हो जाएगा। इसके बाद इस बाइक का आपको ऑन कॉस्ट पड़ेगा 1,58,200 रुपीज़। ये इस बाइक को आपको ऑन कॉस्ट पड़ जाएगा अगर आप EMI पे परचेस करते हैं इस बाइक को। तो चलिए इस बाइक का हम आपको मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मिनिमम डाउन पेमेंट आपको पड़ जाता है 30,514 रुपीज़ का। ये इस बाइक का मिनिमम डाउन पेमेंट है जो इस बाइक को परचेस करने के लिए कर सकते हैं। तो अगर हम EMI के बारे में बात करें तो ये देखिए, तब फिर आपको इतना अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं 30,514 रुपीज़, 36 मंथ्स का आपको EMI पड़ जाएगा 4,936 रुपीज़। 24 मंथ्स का आपको EMI पड़ जाएगा 6,744 रुपीज़। 12 मंथ्स का आपको EMI पड़ जाएगा 12,242 रुपीज़। ये इस बाइक का EMI पड़ जाएगा अगर आप 30,514 रुपीज़ डाउन पेमेंट करते हैं। तो 12, 24, 36 मंथ्स का आपको ये सब EMI पड़ जाएगा। अगर आप सेकंड 50,000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं आपको 12 मंथ्स के लिए EMI पड़ जाएगा 10,300। 24 मंथ्स का EMI पड़ जाएगा आपको 5,730 रुपीज़। 36 मंथ्स का आपको EMI पड़ जाएगा 4,200 रुपीज़, जिसमें आपको 10.85% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। उसमें भी आपको 10.85 का इंटरेस्ट रेट लगेगा 30,500 अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं, जो फर्स्ट डाउन पेमेंट है। तो अगर हम थर्ड डाउन पेमेंट करने बात करें तो आप 70,404 रुपीज़ का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। जिसका इस बाइक आपको 12 मंथ्स का EMI पड़ जाएगा 8,560 रुपीज़। 18 मंथ्स का EMI पड़ जाएगा 5,992 रुपीज़। 24 मंथ्स का आपको EMI पड़ जाएगा 4,760 रुपीज़। ये इस बाइक का EMI पड़ जाएगा अगर आप 70,404 रुपीज़ डाउन पेमेंट करते हैं। 12 मंथ्स और 18 मंथ्स, 24 मंथ्स के लिए ये सब आपको EMI पड़ जाएगा, जिसमें आपको 9.90% का इंटरेस्ट रेट लग जाएगा। अगर हम लास्ट बताएं जो आपको 1,04,000 रुपीज़ का अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो इस बाइक का आपको 6 मंथ्स का EMI पड़ जाता है 10,720 रुपीज़ का। 6 मंथ्स के लिए आपको EMI। 9 मंथ्स का EMI पड़ जाता है 7,304 रुपीज़। 12 मंथ्स का आपको EMI पड़ जाता है 5,600। 18 मंथ्स का आपको EMI पड़ जाता है 3,900 रुपीज़ का आपको EMI पड़ जाता है। इसमें आपको जो नो हाइपो, कोई हाइपो इसमें आपको चार्जेस नहीं होगा और 4.5% का इसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट रेट पे करना होगा जो इस बाइक में आपको लग जाएगा। विदाउट हाइपो में आपको ये वाला प्लान पड़ जाएगा जो आपको 1 लाख, ये बताए थे ना, देखिए 1,04,000 रुपये का अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं इस बाइक को परचेस करने के लिए, ठीक है। 4.5% का इंटरेस्ट रेट विथ जीरो हाइपो, कोई 500 आपको जो हाइपो का चार्ज लगता है वो नहीं लगेगा। तो अगर हम N160 के फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो इसमें आपको फुली LED सेटअप मिल जाता है। ये देखिए LED प्रोजेक्टर हेडलाइट, LED DRL और इंडिकेटर भी इसमें आपको LED में ही मिल जाता है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का स्टैंड, इसमें अपने आराम से नंबर प्लेट लगा सकते हैं। फ्रंट में आपको USD फोक्स मिल जाता है, जिससे कारण से हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी बहुत अच्छा हो जाता है। फ्रंट और रेयर दोनों में आपको ABS मिल जाता है, डुअल चेन ABS, जिसके कारण से कभी भी पैनिक ब्रेकिंग करेंगे तो टायर इस स्किड नहीं करेगा। अगर हम फ्रंट में दिखाएं, ये देख रहे हैं फ्रंट में आपको ग्रीमिका का ब्रेक कैलिपर, रेयर में भी आपको ग्रीमिका का ही ब्रेक कैलिपर मिल जाता है विद डुअल चेन ABS। डुअल चेन ABS में पैनिक ब्रेकिंग कभी आप करेंगे तो टायर इस स्किड नहीं करेगा, ये बेनिफिट होता है आपको डुअल चेन ABS का। तो चलिए मैं आपको दिखाते हैं फ्रंट में। अगर हमको टायर दिखाए तो फ्रंट में आपको 100 सेकंड का टायर मिल जाता है, ये देख रहे हैं 100 सेकंड का 180, 17 इंच को लॉबी के साथ 100 सेकंड का फ्रंट में आपको टायर। अगर ये इंजन के बारे में बात करें तो ये देख सकते हैं, ये इस बाइक का 160 सीसी का एयर कूलिंग सिस्टम के साथ आने वाला इंजन। तो अगर हम इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये इंजन आपको 15.68 bhp का मैक्स पर आउटपुट जनरेट करके देता है एट द रेट ऑफ 60,500 RPM, 8,750 RPM पे 15.68 bhp का मैक्स पर आउटपुट। टॉर्क के बारे में बात करें वो देगा आपको 14.65 Nm का,
एट द रेट ऑफ 6750 6,750 RPM पे 14.65 Nm का मैक्स टॉर्क आउटपुट। 5 स्पीड इसमें आपको गियर बॉक्स मिल जाता है। 125 to 130 km/h का ये बाइक आपको टॉप स्पीड जनरेट करके दे देता है। यहाँ पे आपको सिंगल स्टैंड और डुअल स्टैंड दोनों मिल जाता है। ये देखिए सिंगल स्टैंड यहाँ पे आपको लगा हुआ है, यहाँ पे आपको डुअल स्टैंड 5 स्पीड गियर बॉक्स 125 to 130 km/h का टॉप स्पीड। यहाँ पे देख रहे हैं रेड का फुट रेस्ट और यहाँ पे आपको पिलियन का फुट रेस्ट। स्पीड में इसमें आपको स्प्लिट सीट्स मिल जाता है। देखिए जो राइडर और पिलियन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। 14 लीटर्स का इसमें आपको फ्यूल लेवल कैपेसिटी है। 14 लीटर का फ्यूल आप इसमें आप कैरी कर सकते हैं। एंड ये बाइक आराम से आपको 40 to 45 kmpl का ईजिली माइलेज जनरेट करके दे देता है। पीछे में टायर के बारे में बात करें तो पीछे में आपको 137 का टायर है 17 इंच के साथ। पीछे में आपको यहाँ मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। अगर हम राइट साइड चलें रेयर में आप देखिएगा तो रेयर में मड स्लैपर जिसके कारण से खींचे उड़ के पिलियन सब पे नहीं पड़े। अंडर बेली इसमें आपको एग्जॉस्ट एनेबल एग्जॉस्ट, रेयर का ब्रेक पैडल, राइडर का फुट रेस्ट, यहाँ आपको पिलियन का फुट रेस्ट, डुअल स्टैंड यहाँ आपको बताए थे डुअल स्टैंड। अगर हम टैंक के बारे में आपको बता दें तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल और हैंडल पे क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच जिससे आप इंजन ब्रेकिंग यूज़ कर सकते हैं तो पीछे का टायर स्किड नहीं करेगा। हाई व्हील पासिंग स्विच, इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल करने का स्विच, इंडिकेटर लेफ्ट राइट इंडिकेटर ऑन। राइट साइड चले अगर हम तो फ्रंट का ब्रेक लीवर, एक्सीलेटर, इंजन किल स्विच, लाइट ऑन ऑफ का स्विच, इग्निशन बटन, एक्सीलेटर, फ्रंट का ब्रेक ऑयल कंटेनर। ये है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसमें आपको वही स्पीडोमीटर, फ्यूल लेवल कैपेसिटी हो गया, कितना आरपीएम पे आप चल रहे हैं वो सब दिखाएगा। गियर जिस पे है वो सब इसमें आपको चीज़ शो करेगा। तो चलिए एडेन इस बाइक के प्राइस के बारे में बात करते हैं एंड इस बाइक को आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो एडेन अगर हम N160 के प्राइस के बारे में बात करें तो इस बाइक का भी आपको ऑन कॉस्ट पड़ रहा है पटना बिहार में 1,57,700 1,57,700 इस बाइक का ऑन कॉस्ट अभी आपको पटना बिहार का पड़ रहा है। तो अगर आप इंडिया में कहीं दूसरी जगह से बिलोंग करते हैं जैसे लखनऊ, तमिलनाडु, बेंगलोर, यूपी, महाराष्ट्र, इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो अपने जगह का नाम हम नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको इस बाइक का वहाँ का भी ऑन कॉस्ट बता देंगे। एंड अगर इस बाइक को आप परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं या फिर कोई भी बजाज का बाइक का परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो विजिट कर सकते हैं मगध बजाज, इंस्टाग्राम मोड। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा और शोरूम का लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आप उनको कमेंट करके भी बता सकते हैं किस किस बाइक का आपको फाइनेंस डिटेल रिव्यू देखना है तो हम आपको बना देंगे। जैसे अगर आपको NS400Z का देखना है, ये देखिए NS400 जो है आपका, ये देख रहे हैं जो NS400Z है जो आपको न्यू आई हुई है जिसमें आपको थोड़ा बहुत अपग्रेड किया गया था। यूजी वेरिएंट है ये जिसमें आपको टायर अपग्रेड किया गया था और ब्रेक अपग्रेड किया गया था। तो अगर इसका वीडियो देखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।